हमारे दुनिया में कोई नहीं होता। तो साथियों, आज हम आप सबके बीच में मुझे इस बात को कहने में बड़ी दिन पर दिन रोना आता है। कहीं न कहीं जब घर में बैठता हूँ तो वहाँ भी मैं रोता हूँ। अपने हाथों में जब किताबें लेता हूँ तो हमेशा उस किताबों में कुंडा बाबागंज विधानसभा का अगर किसी नायक की तस्वीर आती है, आदरणीय स्वर्गीय सुंदर लाल यादव का बेटा जो प्रतापगढ़ की जेल की सलाखों में बंद है, मेरा भाई आदरणीय छविनाथ यादव जी को उस तस्वीरों में नजर आती है। और साथियों, जब उस तस्वीरों को जब पलटता हूँ, उस तस्वीरों से हमेशा मर्माहित होता हूँ और रोता हुआ बिलखता हूँ। उसके बाद अगर कहीं ऊर्जा लेकर के, अगर ताकत होकर के, अगर मजबूती से खड़ा होने की अगर हिम्मत जुटा पाता हूँ, तो उस शख्सियत का मेरे चेहरे में जब कभी देखता हूँ, उन शीशों में अगर किसी का अक्ष दिखाई देता है तो कुंडा बाबागंज का नौजवान हम सबका भाई आदि मेरे भाई आदरणीय श्री गुलशन यादव जी का अक्ष मेरे आंखों में नजर आता है। तो साथियों, ये गुलशन यादव जी जब यहाँ से इलाहाबाद के जेल में थे, इलाहाबाद के नैनी में जेल थे, यहाँ के कोई भी सुनने में आया है कि कोई विधायक है, लेकिन बताया जाता है एक विधायक इस पर, एक विधायक जमुना उस पार। तो साथियों, यहाँ से पता चलता है कि यहाँ 1.5 विधायक है, लेकिन आदरणीय गुलशन यादव जी जब आज से आप आ गए हैं, 1.5 विधायक तो छोड़िए, आप समूचे 3 विधायक 3 सांसद हो गए हैं। इस बात को मैं कुंडा में कहने आया हूँ। जब आप इस नैनी के जेल में आपसे मिलने जाता था, तो आप उस नैनी जेल में जब बंद होते थे तो कोई आदमी तो सामने से जाता था, तो कोई आदमी प्रतापगढ़ से जाता था। जब आप चेयरमैन का चुनाव लड़ते थे, यहाँ के लोगों को वोट नहीं दिया जाता था, यहाँ के लोगों से घर से निकलने नहीं दिया जाता था। उसके बाद गुलशन यादव जी ने कहा, मेरे कुंडा के साथियों, अगर कुंडा के एक नौजवानों का अगर कहीं खो जाएगा तो उसका हम लोग हकनकार खिलाने के लिए जब 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आदरणीय अखिलेश यादव की जब सरकार बनेगी, यहाँ जो सामंतवादी विचारधारा के लोग बैठे हैं, यहाँ से बेटी से लेकर के भदई तक, तो गुलशन यादव जी ने इस बात का आह्वान दे दिया था। अरे दलित बैकवर्ड के साथियों, आप सबको मैं कहना चाहता हूँ, इरादे हो जवा जिनके वही बाजी पलटते हैं, इरादे हो जवा जिनके वही बाजी पलटते हैं। मुखालिफ के लिए हर आदमी आधी नहीं होता, हवेली छोड़कर कच्चे मकान में रहना पड़ता है, मगर चरखा चलाने से कोई गांधी नहीं होता, कोई गांधी नहीं होता। तो साथियों, गुलशन यादव जी ऐसी एक कुंडा का चुनाव लड़ रहे थे, और कुंडा का चुनाव में हम लोगों ने जब सुनते थे कि आज पहाड़पुर पनोही में, आज जहानाबाद में यहाँ के लोग जगह डाल दिए हैं, तो उस समय गुलशन यादव जी का जब यहाँ से काफिला निकल रहा था, आदरणीय यहाँ के वर्मा साहब, आदरणीय शिवपाल सिंह पटेल जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यही गुलशन यादव जब सुबह के टाइम होता है, जब यहाँ के मुसलमान भाई रोजा रखता था, उसके हाथ में अगर जब कभी यहाँ की कुरान की किताबें होती थी, लेकिन वही छविनाथ यादव, गुलशन यादव ये रमजान के महीने में उनका जाकर आंसू पोंछने का काम करता था। उसी आंसू पोंछने का कारण आज उनका जेल में डाला गया है। यही गुलशन यादव आज से 4 से 5 वर्ष जेल काटने के बाद आज आप सबके भेष में कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले हैं। तो साथियों, मैं ज्यादा ना कुछ कहते इस बात को कहना चाहता हूँ कि दुनिया में जो तबाही लाए उसे नौजवान कहते हैं, और जो दुनिया में तूफान लाए उसे नौजवान कहते हैं, और जो कुंडा की विपरीत धाराओं के तूफानों को रोके उसे गुलशन यादव जैसे असली नौजवान कहते हैं, उसे गुलशन यादव जैसे नौजवान कहते हैं। इन सब बातों के साथ शेरवंदाज की सारी में कहना चाहता हूँ, हर पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, एक करेटी से कोई गंगा निकलनी चाहिए। कुंडा में हंगामा खड़ा करना हमारी मकसद नहीं, अरे गुलशन यादव की मकसद है कि अगर आग लगी है तो चिंगारी लेवल की है तो आग लगनी चाहिए, आग लगनी चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं चाहता हूँ समाजवादी पार्टी का और पीडीए गठबंधन का, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश का श्री लोकसभा में जहाँ चुनाव निशान साइकिल और हाथ का पंजा है, अपना भारी वोट दे करके आदरणीय गुलशन यादव और एसपी सिंह पटेल जी, सरोज जी का भारी मतों से विजयी बनाए। इन्हीं सब बातों के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।